चलिए बढ़ते आगे बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, जो आज दिल्ली में है, जहां आज उनकी मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी से होने वाली है। झारखंड की बागडोर संभालने के बाद सीएम हेमंत सोरेन की अब तक पीएम से मुलाकात नहीं हो पाई थी। सीएम हेमंत सोरेन ने आज की मीटिंग को शिष्टाचार मुलाकात बताया है और केंद्र और राज्य के बीच बेहतर संबंध पर जोर दिया। संभावना जताई जा रही है कि आज की मुलाकात में झारखंड में ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए मदद की मांग सीएम उठा सकते हैं। वहीं झारखंड के विकास से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होगी। वहीं राज्य के लिए विशेष आर्थिक सहायता की मांग भी सीएम कर सकते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री का कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। इस दौरान दोनों में मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है। माना यह जा रहा है कि खरमास खत्म होने के बाद 16 जनवरी को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जिसमें कांग्रेस कोटे से 3 और विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। जेवीएम प्रमुख बाबूलाल मरांडी के बीजेपी में शामिल होने की खबरों के बीच मांडर से जेवीएम विधायक बंधु तिर्की को लेकर भी अटकलें तेज है। लेकिन बंधु तिर्की ने न्यूज 18 से साफ कहा कि आग और पानी साथ नहीं रह सकते। उनसे बात की रांची संवाददाता कुमारी प्रेरणा ने। जेवीएम के भाजपा में विलय की खबरों के बीच हम पहुंच गए हैं जेवीएम विधायक बंधु तिर्की के पास कि खरमास के बाद हो सकता है कि जेवीएम का विलय भाजपा में हो जाए या बाबूलाल बीजेपी में चले जाए। इस खबरों पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अब तो ये निर्णय बाबूलाल मरांडी जी को लेना है। अब बाबूलाल मरांडी जी भाजपा में विलय करते हैं या पार्टी का खरमास के बाद में पुनर्गठन करते हैं, क्योंकि ये तो बात सही है कि कार्यकर्ता बहुत उहापों की स्थिति में है। तो जो कुछ भी निर्णय लेना है इसको बाबूलाल मरांडी जी को लेना है और जल्द से जल्द निर्णय जो भी निर्णय लेना है उसको कर लेना चाहिए। तो क्या बाबूलाल के निर्णय का बंधु तिर्की स्वागत करेंगे? क्या उनके साथ जाएंगे या फिर आपकी एक अलग राह होगी? नहीं, देखिए, अगर बाबूलाल जी इस तरह का निर्णय अगर मान लिया, अगर पुनर्गठन करते हैं पार्टी का, तो बिल्कुल मैं स्वागत उसको करूंगा। पार्टी का पुनर्गठन करते हैं, लेकिन भाजपा में अगर वो जाते हैं विलय करने की बात करेंगे। अभी तक तो ऐसे अखबार में बात उड़ रही है, बहुत सारी बात अखबार में, अखबार के माध्यम से ही पता चल रहा है। लेकिन अगर ऐसा बात अगर आती है तो मैं निश्चित रूप से इस पर तो मुझे सोचना पड़ेगा, विचार करना होगा इसमें। क्या हम मान लें कि आप कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं, मतलब महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं? क्योंकि अगर पार्टी अपना विलय करती है तो एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि या तो आप और प्रदीप यादव दोनों महागठबंधन में शामिल हो जाएं, या प्रदीप यादव अगर बीजेपी में जाने का निर्णय लेते हैं बाबूलाल के साथ, तो आपके लिए वो मुश्किल सिचुएशन हो जाएगा, क्योंकि ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। क्या कहेंगे इस पर? मैं अभी गठबंधन में रहूंगा या किसी पार्टी, गठबंधन में तो हूँ, समर्थन हम लोग ने दिया है। मैं किधर जाऊंगा नहीं जाऊंगा इसको अभी निर्णय जल्दी में निर्णय लेना, ये अभी इस पर बोलना किस तरह का मैंने उचित नहीं है अभी। लेकिन आपने कहा है कि आप अपनी बातों पर बरकरार रहेंगे। तो मैं उधर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। उधर जाए बाबूलाल उस तरफ चले जाएं, उधर चले जाए, वो अपना उनका निर्णय है, चूंकि उनको अपने सोच के अनुसार वे बड़े नेता हैं। लेकिन मेरे लिए तो ये आग और पानी की तरह होगा। तो आग और पानी के साथ दोस्ती कभी नहीं हो सकता है, तो ठीक उसी तरह मेरे साथ होगा। तो कुछ ना कुछ तो हमको सोचना ही होगा। लेकिन इस बीच बंधु तिर्की ने एक बड़ा बयान दिया है कि वो अपनी बात पर कायम रहेंगे, यानी भाजपा में अगर पार्टी ये निर्णय लेती है कि भाजपा में विलय करेगी तो वो भाजपा में नहीं जाएंगे। कैमरामैन संजीव के साथ प्रेरणा, न्यूज़ 18 झारखंड।